ओके सो हे ट्रस्टेड लॉन्डो, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो, जहाँ मैं आप और ये एनिमीज मिलकर करेंगे झंडुआ और वैसलिन के नशे। तो जैसा क्या है, आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने पबजी मोबाइल की डिस्कशन करी थी कि हमारा बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम कैसा रहने वाला है, क्या चांसेस हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस, सब मैंने डिस्कस करे वहाँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप वो वीडियो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक खुशी भी मिलेगी, तो देख सकते हो यार, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो यार ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तो इस गेम प्ले में मैं उतरा था अपार्टमेंट, और एक सच बात बताऊँ, करीब 30 से 40 मैचों के बाद ना एक ऐसा मैच मिलता है, क्योंकि अपार्टमेंट्स मुझे फेवरेट लगता है। यहाँ 2 से 3 स्क्वाड्स आ जाती हैं और मतलब सही रहता है सब। बट आज 5 से 6 स्क्वाड्स उतरी थी और करीब से करीब मान लो 7 से 8 स्क्वाड्स आई थी यहाँ पे गाड़ी लेके। तो पूरा मैच यहीं जाने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस एक बार इस वीडियो को देख लो, आप पागल हो जाओगे। बहुत बढ़िया वीडियो है, हर बंदा यहीं पे आएगा, बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो मज़ा आने वाला है गेम में। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार मुझ पे एक बंदे ने रश कर दिया था, तो सिंपल क्या था, उसे नीचे से आ रहा था वो, और मेरी गोलियाँ सीधे उसके नीचे कनेक्ट हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं हाइट एडवांटेज मिली थी, तो मेरी गोलियाँ हेड्स पे कनेक्ट हुई और मैंने उसे ईजीली दे दिया। अब यहाँ पे मैंने उसे ईजिली मारने का थोड़ा हील करता हूँ। अब मेरी मेन बिल्डिंग में बंदे थे, साइड वाले बिल्डिंग में बंदे थे, आगे बिल्डिंग में बंदे थे, हर जगह बिल्डिंग में बंदे थे। तो मुझे हर जगह का ध्यान रख के चलना था। अब यार मेरा टीममेट बंदों से हो जाता है नॉक, और भाई इसका फ़ायदा देख के वो टीम कर देती है रश। अब आपको एक सच बात बताऊँ, अपार्टमेंट्स में अगर आपको फुटस्टेप सुनने आ गए तो आप अपार्टमेंट्स में कभी नहीं मर सकते। यहाँ मुझे फुटस्टेप्स आ गए थे कि वो बंदे टीपी लेना चाहते ही नहीं है। भाई थोड़ा टीपी लो, थोड़ा देखो बंदे क्या कर रहे हैं, बट एकदम अंधों की तरह घुसे। और इसीलिए मैं वहाँ पीक लेके बैठा था कि वो मुझे स्पॉट भी नहीं कर पाया और मैंने एक सरप्राइज़ दूँ। तो ये एक चीज़ बन जाती है यहाँ पे। भाई वो हो सकता था टीपी लेते, यहाँ से हमारी पोजीशन जाती, और क्योंकि मेरा एक बंदा वैसे ही फर्स्ट एड लगा रहा था, तो वो उसे मार सकते थे और मैं अकेला 1v2 कर भी देता, पर पॉसिबिलिटी थी मुझे मार देते। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो थोड़ा देख के खेलो भाई अपार्टमेंट्स में। यहाँ मेरा टीममेट फिर से नॉक हो जाता है, बट यहाँ मैं एक रिटेलिएशन नॉक देता हूँ M762 के स्प्रे से। दूसरा बंदा भी पूछता है तो मैं स्कारलेट स्विच करके मारता हूँ उसे, बट यार वो निकल जाता है, तो मैं पहले वाले को फुल फिनिश दे देता हूँ। यहाँ मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ कि अगर वो आए तो बच जाए, अगर यार मैं नॉक हो तो क्या पता तुक्के से बच जाए। अब यार वो इस गलत लेवल पर रश कर रहा था कि मेरी फट रही थी कि मैं उसे एक ऐसी जगह पर रिवाइव दे रहा था अपनी टीम को जहाँ मुझे लगा था वो आके मार देगा, बट सही टाइम पे टीम रिवाइव हो जाती है। टीम क्या भाई, डुओ खेल रहे हैं, तो मतलब मेरा टीममेट रिवाइव हो जाता है और मैं इसे इजीली मार देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली भी डुओ हो जाती है ख़त्म। बट भाई यकीन मानो, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। अब यहाँ दो डुओ पहले से बैठे हुए थे, और अभी आपने मैप में देखा होगा एक कार और आ गई और फिर से एक कार आई। भाई मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। उस स्क्वाड ने हम पे रश कर दिया था जो गाड़ी लेके आए थे, बट वो थोड़ा टीपी भी लेके चल रहे थे, तो मैंने सोचा सही टाइम पे इसे ठिला देता हूँ, क्योंकि यार वो बंदा जो था ना, वो नीचे की तरफ देख रहा था उस डुओ पे, और उस डुओ ने कर दिया उस अपार्टमेंट पे पुश। हाँ मैं ऐसा करता हूँ जैसे कि हमारी फाइट। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब यार हमारी राइट वाली साइड वाली बिल्डिंग का बंदा एकदम से रश कर देता है हम पे। एक गाड़ी और आने वाली यार, यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक गाड़ी और आती है और वो सीधे मेन बिल्डिंग पे जाएगी। बट यार मुझे अब देखना था इस बंदे को, क्योंकि ये बंदा कभी भी आके थर्ड पार्टी करके मार सकता था मैं। तो मैं अब हर जगह देखने लग जाता हूँ कि बंदा दिख जाए, बंदा दिख जाए। मुझे एकदम से फुटस्टेप्स आते हैं नीचे के, तो मैं नीचे कूदता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बंदा स्पॉट हो गया था, वो आता है। बाय बाय, ख़त्म, टाटा, बढ़िया खेले भाई। अब यार एक और गाड़ी आती है, तो मैं एकदम से ऊपर जाते ही थोड़ा कवर ओवर लें, थोड़ा सहम जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, और फिर आगे की तरफ रश करते हैं। अब यार यहाँ पे सिचुएशन पूरी पलट चुकी थी। हमारे सामने वाली बिल्डिंग में उन्होंने रश करके एक डुओ को वाइप कर दिया था, तो यार अब बारी थी उनको वाइप करने की।
बट यहाँ पे एक ट्विस्ट था क्योंकि एक गाड़ी और आती है और भाई अपार्टमेंट में सिर्फ एक जो सिंगल स्टोरी नहीं है एकदम राइट साइड में, वहाँ पे वो जाके रुक जाती है। तो यार अब यहाँ पे हमारे पास 2 साइड की डोर्स थी, तो मैं दोनों साइड को देखना था। अब देखो अब फायर आया वहाँ से, तो मैं दोनों साइड की देख रहा था। यहाँ मैंने को 1 HP करा था, तो मैंने सोचा थोड़ा नेट वेट फेंक देता हूँ, बट यार मेरे नेट नहीं लगते, पता नहीं क्यों ना, पता नहीं। मैं भाई बंदों के मुँह पे नेट फेंक दूँ तो भी बंदे नॉक नहीं होते, पता नहीं क्यों। पर चलो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ हमारा प्लान था उन्हें एक को नॉक देने का, क्योंकि एक नॉक करके हमें उन पर रश करना था। बट भाई यहाँ पे होता है चमत्कार, यहाँ पे आती है बॉटों की टोली का। भाई बॉटों की टोली देखती मैं थोड़ा सा फैल जाता हूँ। तो यहाँ पहले उससे पहले यार वो स्मोक करके भग रहे होते हैं, तो मैं वो नीचे भग जाते, तो मैं सोचता हूँ अपनी क्रेट लूट लेता हूँ, जो मैंने बहुत टाइम पहले मारा था अगर आपको याद होगा। तो यार यहाँ पे लूटने के बाद मैं सीधे जाता हूँ बॉटों की तरफ, क्योंकि यहाँ बॉट्स एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं, तो भाई मुझे मारना होता है उन्हें। तो यहाँ भाई बहुत सारे बॉट आते हैं, करीब 4 से 5 बॉट आते हैं शायद, तो मैं मार देता हूँ उन्हें। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 4 से 5 थे, 3 से 4 थे, बट जितने भी थे मैंने उन्हें मार दिया, ईजिली मार दिया। और भाई देखता हूँ उसके बाद क्या होगा। अभी आप ये देखो भाई, बॉट्स जब आते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के आते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इतने बॉट्स आएंगे, आप खुद देखो कितने आएंगे। तो यहाँ पे करीब 5 से 6 बॉट्स आते हैं, बट मेरे हाथ में यार 2 लगते हैं, शायद 2 लगते हैं 3 लगते हैं, इतने बॉट हाथ में लगते हैं और सब टीम मार देती हैं। बट चलो यार इतने भी हाथ में लग गए बहुत थे। यहाँ मैंने बहुत प्यारा हवा स्कारल से, बट चलो अब मैं क्या हाई बेइज्जती करूँ अपनी। बट चलो निकलते हैं यार यहाँ से। अब ना जो मैंने आपको बताया था राइट साइड सिंगल स्टोरी वाले बंदे थे, वो आगे आ गए थे अपार्टमेंट्स की तरफ, जो सिर्फ 1 स्टोरी होता है और जिनकी छत होती है, उस वाले अपार्टमेंट में आ गए थे। तो मैंने सोचा मैं फ्लैंक करके यहाँ से देखते हैं, क्या पता वो कहीं से TPP ले रहे हो या एंगल्स निकाल रहे हो, क्योंकि हमारी मेन बिल्डिंग के सामने बंदे थे जिसको फाइट ले रहे थे। तो हम थोड़ा फ्लैंक करते हैं। बट यार यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे TPP तो लेते हैं, देखते हैं कि कहीं दिख जाए, कोई ना दिख जाए, बट कोई दिखता नहीं है यार यहाँ पे। तो बस हमें यही था कि अब यहीं रुकें या फिर मेन बिल्डिंग वापस जाएं। तो हम यहाँ पे ये सोचते हैं यार, अगर यहाँ से दिख नहीं रहा और आगे की तरफ भी चले गए थे जब फाइट हो रही थी, तो फिर हम क्या सोचते हैं सीधा मेन बिल्डिंग पहुँचने, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। और आगे किस्मत इतनी ख़राब होगी कि ये लोग जाके उनसे भिड़ जाएंगे और भाई वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आधा मामला पानी ख़त्म हो जाएगा। और एक डुओ फिर आएगी जो कि सीधा मेन बिल्डिंग पुश करेगी। अब चलो मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, अब यहाँ पे हम सीधा जाते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। तो हम निकल ही रहे होते हैं मेन बिल्डिंग में, सोचता हूँ गाड़ी से जाऊँ, बट कोई नहीं, वो क्योंकि वहाँ से बैठ रहे होते हैं। तो सीधा मैं जाता हूँ मेन बिल्डिंग की तरफ। अब यार मैं सीधा मेन बिल्डिंग जा रहा होता हूँ, तो भाई मैं फिर सरप्राइज़ होता हूँ। यहाँ देखो गाड़ी ठुकी पड़ी है भाई, एक और डुओ जस्ट अराइव्ड है। मतलब क्या गलत है यार, यहाँ पे एक बंदा कूदता है और मुझे एकदम से फुटस्टेप्स आ जाते हैं, वो कूदता और इधर इस वाली गेट से आ रहा होता है। तो मैं सीधा रेडी हो जाता हूँ भाई, वो जैसी गेट खोलता है बूम बाम ख़त्म कर देते हैं उसे, वैसलिन के नशे कर देते हैं। अब यार ऊपर अभी फ़िलहाल शायद एक बंदा और बचा हो जिसे हमें मारना है, तो हम सीधे जाते हैं उसे मारने की तरफ। तो हम सोचते हैं यहाँ पे एक डुओ भी और बची हुई है और एक फुटस्टेप भी आ रहा होता है, बट पता चलता है और कोई नहीं, अपने बॉट भाई साहब हैं। यहाँ वो इस साइड आ रहे होते तो मैं थोड़ी प्री फायर देता हूँ, बट वो आगे चला जाता है तो मैं आगे जाके उसे दे देता हूँ मुक्ति। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से एक डुओ बची थी, बट नहीं ऐसा नहीं था, यहाँ थी 2 डुओ, एक डुओ और आ चुकी होती है इस आगे वाली बिल्डिंग्स में। आप खुद देखना भी यहाँ पे आपको स्मोक दिखेगा। तो मतलब ऑल इन ऑल आप खुद ही देखो मैं कितने जनों से भिड़ जाऊँ इस टाइम। बहुत कम मैचेस होते हैं गाइस जो इतना मज़ा आता है अपार्टमेंट्स में खेलने में, इसीलिए मैं अपार्टमेंट जाना पसंद भी करता हूँ, क्योंकि मज़ेदार जगह है। गाइस स्मोक करके क्रॉस कर रहे होते हैं और मुझे इनकी रोटेशन बात पता होती है। मोल फेंक दी जलाने के लिए, गलती से कूद गया भाई, मैं गलती से दोस्त में। भाई ये डाल देना चिकन अपार्टमेंट में, चिकन हुआ अपार्टमेंट में, व्यूज भी आएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो यार मैं अपने टीममेट को यार मना करता हूँ भाई, मैं लड़ रहा हूँ बट तू ऊपर नशे मत कर, तू भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे। बट नहीं, मेरे टीममेट को तो भाई नशे करने थे गलत लेवल, तो भाई करो भाई, ठीक है तुम नशे करो। यहाँ मैं उनके एक बंदे को लिटा देता हूँ और मेरा टीममेट फिर नशे कर गिर जाता है। भाई गलत लेवल टीममेट है।
यहाँ का ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपने मेन बिल्डिंग से किसी बिल्डिंग वाले को नॉक करा है किसी खिड़की से, तो भाई हाईली रिकमेंडेशन है, सब बंदों को बोल दो कि मुझे कवर दो, पर तो उसी जगह पीक लेनी है भाई, आपको उसी जगह पीक लेनी है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली या तो उसका बंदा रिवाइव देने आएगा, नहीं तो वो वहाँ से निकलेगा, और जैसे वो वहाँ से निकलेगा आपके एडीएस में वो आएगा। फुल फिनिश दो भाई, रुको मत, फुल फिनिश चाहिए। अब यहाँ हो जाता है एक और स्कैम। अब हमें क्या पता था यहाँ एक बंदा और है, और हम उस एक बंदे को जाने के लिए, मारने के लिए सॉरी, ऊपर जा रहे थे। एक्चुअली बहुत हो गया था, क्या हो गया, तो चलो कोई नहीं यार। अब उसको हम ऊपर मारने के लिए जा रहे थे, बट यहाँ पे देखना फिर से क्या स्कैम होने वाला है। यहाँ मैं ऊपर जाता हूँ बट वो बंदा नीचे कूद जाता है, तो वापस जा रहा था, बट भाई मेन बिल्डिंग में एक दो और आ जाती जिसके बारे में पता ही नहीं चलता। ख़त्म थे वो यहाँ पे सब, इतने बंदे आप खुद ही देखो ना यहाँ पे। भाई क्या परफेक्ट नेट था यार, मेरी बनेज हो गई थी, बट लकीली मैं यहाँ बच जाता हूँ। भगवान ने भी चाहते हैं मेरा गेम प्ले बनेगा, तो मैं स्मोक पाथ बनाता हूँ, उसमें मैं टीममेट को रिवाइव देता हूँ। तो यार वो बिना कुछ बिगाड़े मैं सीधा बिना किसी डैमेज के नीचे आ जाता हूँ, और अपने टीममेट को बोलता हूँ नीचे। यहाँ उसकी एचपी ख़त्म हो रही थी, बट मैं उसे बोलता हूँ नीचे, क्योंकि यार स्मोक था और वो बंदा ऊपर आ रहा था, तो मुझे लग रहा था वो मार देगा। यहाँ मेरी नेक्स्ट लेवल पड़ रही थी, क्योंकि यार एक तो वहाँ से रश हो रहा है, और भाई गलती से भी अगर मेन बिल्डिंग की किसी खिड़की से मैं स्पॉट हो गया ना, तो भाई ख़त्म था, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म था, गेम प्ले के लग जाते इस टाइम। फिर जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ, और भाई मैं अपने टीममेट के लिए पेन किलर गिराता हूँ, और मैं सीधा जाता हूँ रश करने नीचे, क्योंकि भाई ये गलत लेवल, अगर ऊपर से हम नॉक होते तो गलत लेवल रश करता और हमें मार देता। यहाँ भाई ये बंदा भी अच्छा था, तो इसने रश करा ऊपर, तो यार ये तो इजीली मर गया था। अब हमारे पास क्या सीन थी, हमें मेन लड़ना था उस मेन बिल्डिंग वाले बंदे से, और भैया यकीन मानो इससे हमारी फ़ाइट ना बहुत देर तक चली, कम से कम 4 से 5 मिनट इससे मेरी फ़ाइट चली। ये हमें रश नहीं करने दे रहा था, हम नीचे कूदते ही ये भाई डैमेज देता था, हमें रश ही नहीं करने दे रहा था, ठीक है। बट हम फिर सोचते हैं एट द एंड कि हाँ रश ही करो, बट उससे पहले देखो भाई क्यों फूकते हैं मेरे टीममेट इतने नशे। यहाँ मैं उस पर पीक लेके बैठा हुआ था, अभी आप देखना मेरे टीममेट के नशे, मैं पीक लेके बैठा हुआ था उस पर कि वो आएगा तो मैं मारूंगा मेरे टीममेट। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। This has to stop. मेरे मुंह से निकल गई मेरी जबान पूरी। ये गान फट गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उससे कंट्रोल नहीं हुआ, जब उसकी क्लास में जादू ने स्प्रे दे दी, इतनी देर से वो दे नहीं रहा था। अबे एक मंत्र मारूंगा ना तो साले भस्म हो जाएगा, भस्म। भी तो नहीं रहा यार। वैसलिन की दवाइयाँ लेके आते हैं, वैसलिन जड्डू माम क्या, ये ऐसे ऐसे नशे करते हैं ना ये, कि भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, कुछ बोला ही नहीं जाता इतने नेक्स्ट लेवल। यहाँ भाई एक बार नॉक होने के बाद से हैम चुका होता है, और ये वापस से काम नहीं करने वाला था, तो यार अब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका होता है, और मैं सीधा इस बंदे पे कर देता हूँ रश, और यहाँ ये मैं सीधा चढ़ता हूँ ऊपर, और भाई थोड़ा हील व्हील मारते हो, सीधा ऊपर जाते हैं और कर देते हैं M762 से कर देते हैं रश। और भाई यहाँ मैं नीचे गिर जाता हूँ, बट हाँ वापस आके उसे मार देता हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी किल थी। अब मेरे पास कुछ हीलिंग बची नहीं थी, तो मैं जल्दी से अपने टीममेट को बोलता हूँ तू गाड़ी पे आ जा। मैं जितनी हील हो पाई उतनी हील उठाता हूँ, और जल्दी आ रहा हूँ मैं नीचे। यहाँ मुझे भाई उस बेचारे के बाद भी सिर्फ एक फर्स्ट एड मिलती है, तो मैं वही एक फर्स्ट एड उठाता हूँ। मेरे टीममेट के पास इतनी हीलिंग थी कि उस जोन तक चले जाए, मेरे पे भी इतनी हो गई थी, तो हम सीधे निकलते हैं अब जोन की तरफ। थोड़ी एक सिरेंज थी, तो सिरेंज विरेंज मार लेंगे और निकलते हैं यहाँ से सीधा जोन की तरफ। अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा जोन में। अब यहाँ पे हम आते हैं और हमें गाड़ी स्पॉट होती है, ये देखो हमें ये गाड़ी स्पॉट होती है यहाँ पे। मैं इसे बहुत डैमेज देता हूँ, बट ये नॉक नहीं होता, पता नहीं। बट यहाँ मैं सोचता हूँ थोड़ा मैं फ्लैंक मार दूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा राइट फ्लैंक मारूँगा तो मुझे ये एकदम ऑफ गार्ड मिल जाएंगे, और मैंने ऑफ गार्ड पकड़ के मार दूँगा। तो बस मैं उससे पहले थोड़ा स्प्रे दे देता हूँ, जिससे इन्हें लगे कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं थोड़ा स्प्रे भी दे के यहाँ से सीधा फ्लैंक मार देता हूँ, बट उतने में मेरा टीममेट पूरी डुओ ले जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, टीममेट मुझसे ज़्यादा थे, तो उसने फ्लैंक करके पूरी डुओ मार दी। अब यहाँ पे सीधा 2 बंदे बचे थे, 2 बंदे थे, 18 किल थे, तो यहाँ पे 20 किल का गेम प्ले हो सकता था। तो यार ये मुझे बस इतना बताओ, ये भाईजान सलमान भाई से नॉक क्यों नहीं हुए?
क्यों नॉक नहीं हुए भाई? मैंने साफ साफ गाड़ी चढ़ाई है, वो बंदा ऊपर चल रहा है कैसे? अब यहाँ बात थोड़ी ना ख़त्म होती है, गाड़ी को लेके मेरी बची कुची कसर या मेरा टीममेट कर देता है, खुद ही देखो। मतलब इतने तेजस्वी लोग कहाँ से आते? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वैसे ही पैदल डोलना चाहिए यार, हम नहाए नहीं था। कुछ भी अगर गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में तो बचाता तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। नया हूँ इस कम्युनिटी में और बहुत आगे तक जाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना है यार, बहुत मोटिवेशन मिलेगी सब्सक्राइब से। तो यहाँ लास्ट बंदा मिलता है, वो सैम 4 का स्प्रे देते हैं, एक ईजी चिकन मिल जाता है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है।